हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्राणी जगत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यस, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ बेटा जो या तो आपके नीट में आ चुके हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अगर हम करेंगे प्रैक्टिस और हम उससे रिलेटेड उस फाइलम के बाकी फीचर्स डिस्कस करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा क्विकली रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से आप पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। वही मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक तो ये पता लग जाए कि हमें इस चैप्टर में कितना आता है, कितना हमारे दिमाग में भिज चुका है, क्लियर है हमें, है ना। और उससे बेटा हमें क्विकली रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर अगर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट को याद करते हैं। जब हमारा कंसेप्ट दिमाग में आता है मतलब हमारा रिवीजन हो रहा है, और जहां हम फंसते हैं मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा वीक है, उसको एक बार हम फिर से देख लें, है ना। यही बेटा कारण होता है कि हम आपको बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ते चलोगे तो आपको लगेगा ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है और ये तो आता है के चक्कर में आप उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बेटा आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ आप फंस रहे हैं, जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं उस क्वेश्चन को वापस से आप देख लो या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को आप वापस से देख लें तो आपका वो क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मतलब आता है के चक्कर में छूटेगा नहीं और नहीं आता है के चक्कर में आप बार बार सब कुछ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना है, एंड टाइम पे सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके वीक है। और कैसे पता लगेगा जो वो टॉपिक वीक है? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्राणी जगत, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा कि बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ प्रीवियस ईयर मतलब इसके नीट की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो हर साल बेटा यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आते हैं। कम से कम 2 प्रश्न बनेंगे आपके इस अध्याय से और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 4 प्रश्न बनेंगे। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 16 नंबर। तो पहला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? समान संघ के उदाहरण कौन से बेटा? केचुआ, एनलिडा, पिनवर्म, एस्केलमेंथिस, फीताकृमि, टेपवर्म है तो ये आपका प्लेटियलमेंथिस। तो ये अलग अलग हो गए। झींगा, बिच्छू, लोकस्टा, तीनों बेटा आपके इंसेक्ट्स हैं और ये आपके बेटा संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए, स्पंज, पॉरीफेरा, समुद्री एनिमल, सी एनिमल हो गया आपका सिलेंट्रेटा, स्टारफिश बेटा हो गया आपका एकाइनोडर्मेटा, मलेरिया परजीवी अमीबा, ये तो प्रोटोजोआ ही हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसमें 2। नेक्स्ट इज, बताए गए टेक्सॉन में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों जातियां आती हैं। तो जब बेटा हम बात करते हैं आपके समुद्री, तो मैंने आपको बताया है ऐसे 3 ही बेटा आपके संघ हैं। एक आपका उपसंघ है जिसके सभी जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि केवल और केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा ऐसे? इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका संघ टीनोफोरा, फिर है आपका इकाइनोडर्मेटा और तीसरा है आपका हेमिकॉर्डेटा। ये 3 ऐसे संघ हैं जिसके सारे के सारे जो उदाहरण है बेटा या जिसके सारे के सारे जीव किस में पाए जाते हैं? आपके समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा समुद्री, टीनोफोरा समुद्री, सिफेलोकॉर्डेटा ये एक उपसंघ है। इसके भी सभी बेटा जो जीव हैं वो समुद्री होते हैं। लेकिन निडेरिया, इसमें आपका हाइड्रा भी आता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जीव हैं जो कि समुद्री के साथ साथ कुछ स्वच्छ जलीय भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। अगला प्रश्न बेटा अगर हम डिस्कस करें तो अगला प्रश्न बोलता है आपका, निम्न में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है? तो इनमें से कौन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बेटा इसका अभाव जंतुओं की पहचान है। किसकी? जंतुओं की या प्राणियों की। तो साइनोबैक्टीरिया, समुद्री फैन इसमें, और सैक्रोमाइसिस और नीलहरित शैवाल। तो ये आपका कवक हो गया। नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया आपके बेटा ये पादप हो गए। आपका समुद्री फैन सिलेंट्रेटा से संबंधित है और ये बेटा आपका जंतु है। तो इसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं होगी, उत्तर हो जाएगा 2। प्लेनेरिया में अत्यधिक क्षमता होती है। तो बेटा प्लेनेरिया आपने देखा है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है। संघ प्लेटिहेलमिन्थस का बेटा ये उदाहरण है। अगर मैं इसके ये 3 भाग कर दूं तो इसका ये पहला भाग से पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, इसके दूसरे भाग से पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा और इसके तीसरे भाग से भी पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि इनमें पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। आंसर 2। नेक्स्ट, शरीर में कोशिकाओं का जाल होना, कोशिकाओं का जाल होना
खाद्य पदार्थों का निस्सरण करने वाली कशाभिका में कोशिकाओं से आस्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होना किस संघ की विशेषताएं हैं। जैसे बेटा हम बात करते हैं कोशिकाओं का जाल होना, मतलब इसमें कौन से स्तर का संगठन है, इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन है, और कोशिकीय स्तर का संगठन केवल और केवल आपके संघ पॉरीफेरा में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, मोलस्का, प्रोटोजोआ, सिलेंडेटा, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज मेटाजेनेसिस किसका संकेत है। तो मेटाजेनेसिस बेटा आपका सिलेंडेटा में पीढ़ी एकांतरण जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, आपके दोनों मतलब शारीरिक भिन्नता आपको देखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलिप जो कि हाइड्रा की तरह होता है, बेलनाकार होता है और ये एक जगह स्थायी होता है, जबकि आपके जो मेड्यूसा होता है बेटा वो छतरी नुमा या छतरी के आकार का होता है और ये फ्री लिविंग होता है, एक जगह से दूसरे स्वतंत्र जीवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बेटा मेड्यूसा से लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है और पॉलिप से अलैंगिक जनन से आपका मेड्यूसा बनता है, ठीक है, इसको हम पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। तो एक जीव को अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच में पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, एक जीव का होगा, ठीक है। पश्च भ्रूण परिवर्धन के दौरान स्वरूप में परिवर्तन का पाया जाना, नहीं, एक खंडित शरीर और अन्नाना विविध स्वरूपों में पाया जाना, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बेटा ए, पीढ़ी एकांतरण। नेक्स्ट, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। तो काइटिन का बाह्य कंकाल है, संधित उपांग, संधित उपांग, ठीक है, संधि युक्त उपांग, ठीक है, उनमें जॉइंट्स होते हैं। खंडी भवन पाया जाता है। पार्श्वपाद बेटा आपके नेरीज का लक्षण है और नेरीज आपके बेटा संघ एनिलिडा का उदाहरण है, संघ एनिलिडा, ठीक है। तो 4 इसका नहीं लक्षण है, मतलब आंसर हो जाएगा 4। अगला, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए स्तंभ 1 और 2 में मिलान कीजिए। तो बेटा मक्खी ये आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट बेटा आपके जितने हैं तो ये आपके आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, तो इसका संघ हो जाएगा 2, D2 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 D2, एक ही जगह दिया है, ठीक है। इसका बेटा वर्ग क्लास हो जाएगी इसकी इंसेक्टा, तो C4, लो भैया आंसर तो हमारा आ ही चुका है। फैमिली हो जाएगी बेटा इसकी मसिडी, मसिडी होता है, ठीक है, मसिडी, तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, और ऑर्डर हो जाएगा इसका लेप्टेरा, तो आंसर हो जाएगा आपका बेटा 2, 2 से ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉरीफेरा में स्पंज गुहा कशाप कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती हैं, ठीक है, आपको बताया था ये पॉरीफेरा है जिसमें ये होता है बेटा ऑस्कुलम, मैंने कहा है हम टॉपिक साथ साथ पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा बेटा इसमें कई सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये ऑस्टिया हो जाएंगे, ठीक है, क्या है ऑस्टिया, जिससे कि पानी अंदर आता है ना, इन सभी ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, ठीक है। ये स्पंज गुहा है और स्पंज गुहा में बेटा आपकी कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कॉलर कोशिकाओं को हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट, आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं, किसमें आपको मेटामॉर्फोसिस नहीं देखने को मिलेगी, है ना, मतलब किसमें लार्वा से वयस्क नहीं बनते, या यूं कह लो किसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है, किसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है। केचुआ, स्टारफिश, मॉथ, ट्यूनिकेट्स, तो ट्यूनिकेट्स में बेटा लार्वा होते हैं, ये आपके हो गए यूरोकॉडेट्स, ठीक है। मॉथ इंसेक्ट है, इसमें भी होती है, स्टारफिश में होती है, केचुए में नहीं होती है ना, केचुए में डायरेक्ट बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, निम्न जंतुओं के समूह में से कौन से अपने एक विशिष्ट गुण बिना किसी अपवाद के सही सुमेलित हैं, ठीक है। सरीसृप में एक अपूर्ण विभाजित निलय होता है जिसके लिए मतलब जिसकी वजह से इनको 3 कोष्ठी हृदय है ना, तो ये 2 आलिंद होते हैं, ये निलय होता है और ये विभाजित तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन बेटा इसमें अपवाद हैं आपके 3, आपका मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया और एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गेबियालिस, है ना, एलिगेटर, ये 3 ऐसे होते हैं जिनमें कि 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। कॉर्डेटा में ऊपर और निचला जबड़ा युक्त मुख का पाया जाना, इसमें भी बेटा अपवाद है आपके कॉर्डेट्स में साइक्लोस्टोम्स, है ना, इसमें अपवाद है कौन है आपके साइक्लोस्टोम, साइक्लो मतलब गोल, स्टोम मतलब मुख, तो इनका गोल मुंह होता है।
कॉन्ड्रिक्थीज में उपास्थि अंतः कंकाल पाया जाएगा। जितने भी कॉन्ड्रिक्थीज हैं उन सब में अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है। और स्तनधारी में छोटे बच्चों को जन्म देना, तो इसमें बेटा डकबिल प्लेटिपस ऑर्निथोरिनकस जिनको हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर प्लेटिपस अपवाद है जो कि अंडे देता है, प्लेटिपस। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का बाहर निकलने का यूरिकोटेलिक प्रकार किसमें पाया जाता है? तो बेटा यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक अम्ल कौन निकाल रहा है, यूरिक एसिड कौन निकाल रहा है? तो यूरिक एसिड बेटा सबसे पहले तो निकालते हैं आपके स्थलीय कीट, जो जमीन पे रहने वाले कीट हैं, स्थलीय कीट, ये सब बेटा क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। इसके अलावा बेटा आपके जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स, ये सरीसृप सारे यूरिक एसिड निकालते हैं। और बेटा पक्षी आपके यूरिक एसिड निकालते हैं ना। तो आंसर देख लो, सरीसृप और पक्षी सही है। पक्षी एनलीड्स नहीं निकालते, उभयचर नहीं निकालते, कीट और उभयचर नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा आपका, निम्न में से किसमें जीनस, उनकी 2 विशेषताएं और उनकी क्लास और फाइलम सही सुमेलित हैं? ठीक है, एस्केरिस, एस्केरिस बेटा संघ एस्केलमेंथिस का उदाहरण है, तो यही गलत हो गया है ना। खंडयुक्त में होता नहीं है, नर और मादा पृथक होते, सही है। सेलेमेंड्रा आपका उभयचर का उदाहरण है, ठीक है। कान के पर्दे युक्त कान होता है, बाह्य प्रजनन होता है, ठीक है। टेरोपस, टेरोपस त्वचा में बालों का पाया जाना, टेरोपस में त्वचा में बाल पाए जाते हैं, अंडप्रजक नहीं होते बेटा ये, ठीक है। तो अंडप्रजक केवल और केवल स्तनियों में आपका क्या है, ये गलत हो गया। स्तनियों में केवल और केवल अंडप्रजक कौन होते हैं आपके? प्लेटिपस, है ना। ऑरेलिया नीडोब्लास्ट का उदाहरण है, अंग स्तर का संगठन नहीं होता है, ऊतक स्तर का संगठन होता है, सिलेंट्रेट, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका इसमें 2। अगला 1 और 2 में जो भी दिए हैं उनकी विशेषता, और उसमें कॉलम 2 और 3 में दिए गए उनके जो भी फाइलम है उनसे सही मिलान बताओ। एक थायोफिस स्थल पे पाए जाने वाला रेप्टाइल नहीं है, उभयचर है। लिमुलस शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, ये पिसीज में नहीं आता, आर्थ्रोपोड में आता है। एडेम्सिया अरीय समिति दर्शाता है और ये पॉरीफेरा में नहीं आता है, सिलेंट्रेटा में आता है। पेट्रोमाइजन बाह्य परजीवी होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, टॉर्पिडो, है ना। टॉर्पिडो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक रे। और ट्राइगॉन बेटा पॉइजन स्टिंग, जहर वाले इसमें स्टिंग होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, निम्न में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? सजीव प्रजक मतलब जो कि बच्चे देता है ना। तो सजीव प्रजक नहीं है मतलब कौन सा? अंड प्रजक है। तो इनमें से कौन अंडे देता है भैया? तो डकबिल प्लेटिपस इकलौता ऐसा स्तनी है जो कि अंडे देता है, ठीक है। बाकी वेल, मछली, सॉरी वेल, हाथी और उड़न लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब बेटा सजीव प्रजक होते हैं। प्लेटिपस आपका अंड प्रजक है। क्या है बेटा? प्लेटिपस आपका अंड प्रजक है, यानी कि ओविपेरस से अंडे देते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिना किसी अपवाद के सही संयोजन, ये बहुत ध्यान रखना जिसमें एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, इनमें अध्रीय मुख होता है, क्लोमों पर प्रच्छद नहीं होते, मतलब ऑपरक्लम नहीं होता है, इनके क्लोम ढके नहीं होते हैं ना। त्वचा पर प्लेकॉइड शेल्क होते हैं, स्थायी नोटोकॉर्ड, ठीक है। साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम इनका चूषक और गोलाकार मुख होता है, जबड़ों का अभाव है, अध्यावरण शल्कहीन होता है और युग्मित उपांग, ठीक है। शरीर परों से ढका हुआ होता है, एवीज में, पक्षियों में, है ना। त्वचा इनमें नम नहीं होती है, सूखी होती है। ग्रंथियां इसमें केवल और केवल पूंछ के पास, पूंछ के नीचे होती है, ये गलत हो गया। मेमेलिया में स्तन ग्रंथियां होती है, शरीर पर रोमों का होना, पिन्ना पाए जाते हैं, 2 जोड़ी इनमें पाद पाए जाते हैं, ठीक है, बिना किसी अपवाद के ना। तो जो मछलियां रह रही हैं पानी में उनमें बेटा रोम नहीं होते, ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ पहले और दूसरे में से कौन सा सही है बेटा? तो स्थायी नोटोकॉर्ड इनमें अगर हम देखें, साइक्लोस्टोम में बेटा उपांग ही नहीं होते हैं। अगर इनमें उपांग होते तो ये खुद नहीं चल लेते, ये अपना पूरा जीवन बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी की तरह निकाल देते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाया जाता है? हमेशा ही मतलब बेटा यहाँ पर भी ये बोल रहा है बिना किसी अपवाद के, शब्दों को ध्यान से पढ़ें, बिना किसी अपवाद के, हमेशा ही मतलब कोई अपवाद नहीं है इसमें, ठीक है। कौन है ऐसे? रेप्टिलिया जो कि सरीसृप हैं, इनमें 3 कक्ष वाला हृदय होता है जिसमें अपूर्णता बटा हुआ एक निलय होता है, लेकिन अपवाद मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्रोकोडाइल, गेवियालिस, एलिगेटर, 4 कोष्ठीय हृदय, तो ये गलत हो गया। कॉन्ड्रिक्थीस, इनमें उपास्थल अंत्य कंकाल होता है, सब में होता है।
मेमेलिया सब सजीव प्रजक होते हैं, मतलब सब बच्चे देते हैं, तो बेटा यहाँ पे भी आपको पता है। डकबिल प्लेटिपस जिसको कि हम ऑर्निथोरिनकस बोलते हैं, वो बेटा क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। फिर कॉर्डेटा में ऊपरी और निचले जबड़े हमेशा पाए जाते हैं, नहीं बेटा, इसमें साइक्लोस्टोम्स ऐसे हैं, साइक्लोस्टोम जिनमें जबड़े पाए ही नहीं जाते, है ना, इनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, तो इसका उत्तर बेटा हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट इज निम्नलिखित लक्षण में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनियों दोनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, कौन सा दोनों में नहीं पाया जाता है, तो नियत तापी प्रकृति बेटा दोनों की होती है ना, दोनों के पास अपने शरीर के ताप को नियम मतलब उसका नियमन करने की क्षमता होती है, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं दोनों में जो नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हट गया। अस्थिभूत अंतः कंकाल, दोनों का अंतः कंकाल बेटा अस्थियों का बना हुआ है, ठीक है, जो नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। फेफड़ों द्वारा श्वसन, तो दोनों में ही बेटा फेफड़ों से श्वसन होता है, ये भी गलत हो गया। सजीव प्रजकता, आ जाओ, तो यहाँ पे बेटा हमें पता है कि पक्षी कैसे होते हैं, ये अंड प्रजक होते हैं, ठीक है, ये अंडे देते हैं, जबकि स्तनी सजीव प्रजक होते हैं, और इसमें बेटा आपका एक अपवाद हो गया प्लेटिपस, अपवाद हो गया डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिनकस, तो उत्तर बेटा इसका जो हो जाएगा 4। अगला सही कथन चुनिए भैया। सभी मछलियों में क्लोम प्रच्छद से ढके होते हैं, गलत है ना, ऑस्टिक थीज में ढके होते हैं, ऑस्टिक थीज में, कॉन्ड्रिक थीज में नहीं होते, ठीक है, इनमें तो होते हैं, कॉन्ड्रिक थीज में नहीं होते। सभी स्तनधारी सजीव प्रजक हैं, अपवाद, बार बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और ये तो आए हुए हैं सारे। खैर प्लेटिपस ऐसा है जो कि सजीव प्रजक नहीं होता है, अंड प्रजक होता है, ठीक है। सभी साइक्लोस्टोम में जबड़े तथा युग्मित पंख नहीं होते, सही बात है, जितने भी साइक्लोस्टोम्स में जबड़े नहीं होते, तभी इनको हमने गोल मुंह वाला, साइक्लो गोल, स्टोम मतलब मुख, है ना, तो साइक्लो मतलब होता है गोल और स्टोम मतलब होता है बेटा मुख, ठीक है, और इनमें युग्मित पंख नहीं होते हैं, इसीलिए पूरी जिंदगी बताया अभी बड़े बड़े मछलियों के ऊपर परजीवी बन करके रहते हैं। फिर बेटा आपका सभी सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, तो ये भी हम देख चुके हैं, अपवाद इसमें 3 है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार लिख देती हूँ बस, है ना। एक तो हो गया आपके क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, गेवियालिस घड़ियाल, और एलिगेटर, ये 3 ऐसे हैं जिनमें 4 कुष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 3। अगला देख लेते हैं, हेमीकॉर्डेट कॉर्डेट के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता की साझेदारी करते हैं, तो हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेटा में समान क्या है, ठीक है, पृष्ठरज्जु की अनुपस्थिति नहीं, हेमीकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु नहीं होता, लेकिन कॉर्डेट्स में तो होता है। अधरतल नलिका तंत्र रज्जु, तो बेटा हमारे केस में यानी कि कॉर्डेट्स में तंत्रिका रज्जु कहाँ होती है, पृष्ठ तल पे होती है, ठीक है, हेमीकॉर्डेट्स में अधर यानी कि जमीन की तरफ होगी। क्लोम छिद्र युक्त रश्मि दोनों में होती है, ठीक है, दोनों में ही जो श्वसन होता है वो क्लोम छिद्र द्वारा होता है, ठीक है, बिना क्लोम छिद्र युक्त रश्मि गलत, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका 3, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, निम्न में से कौन जलीय स्तनपाइयों का उचित समूह है, तो जल में पाए जाने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं, सील, डॉल्फिन, शार्क, शार्क बेटा मछली है, डॉल्फिन, सील, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन मछली है, वेल, डॉल्फिन, सील बिल्कुल सही है, ट्राइगॉन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है, कौन अपने ताप का नियमन नहीं कर पाता, तो ताप नियमन की क्षमता केवल और केवल पक्षियों में और स्तनियों में होती है, तो मैक्रोपस कंगारू कर लेता है। सिटैकुला बेटा ये एक पक्षी है, ये पक्षी है, तो ये भी समतापी है। कैमिलस ऊंट हो गया, ये भी स्तनी है। कीलोन बेटा आपका एक सरीसृप है और ये अपना ताप नियमन नहीं कर पाते, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कशेरुकी समूह में उन जंतुओं की पहचान करिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप और गिजर्ड द्वारा अभिलक्षित है। वैसे तो बेटा क्रॉप और गिजर्ड आपके कॉकरोच में भी पाया जाता है, ठीक है, कॉकरोच में भी है, उनके पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन यहाँ पे बोला है कशेरुकी के उस समूह को बताओ, तो कशेरुकी में बेटा क्रॉप और गिजर्ड किसमें पाया जाता है, पक्षियों में, जहां पर बेटा क्रॉप क्या करता है,
क्रॉप में संग्रहण होता है भोजन का, ठीक है, इसमें भोजन का संग्रहण होता है, स्टोर्ड रहता है भोजन। जबकि बेटा गिजर्ड क्या करता है, गिजर्ड में पेशनी बोलते हैं इसको हम, है ना, पेशनी, और क्रॉप को बेटा हम शस्थ बोलते हैं, है ना। तो गिजर्ड में बेटा चबाना या तोड़ना, चबाना लिख देते हैं हम, उसको तोड़ा जाता है ना, एक तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। तो पक्षियों का बेटा ये लक्षण है, तो पक्षी एम्फीबिया और एवीज रेप्टिलिया, यस, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका, मैच कर लो, आ जाओ भैया। ऑफ्यूरा, फाइसेलिया, पिंक टडा, पिंक रडा नहीं है, पिंक टडा, और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, आ जाओ। प्लेनेरिया प्लेटियल मेंथिस का हो गया डी का 2, डी का 2, ये सही है, ये सही है, ये सही है, आ जाओ। पिंक टडा, पिंक टडा, पिंक टडा पर्ल ऑयस्टर, तो सी मोलस्का का उदाहरण है, तो सी का 1, सी का 4, सी का 3, लो आ जाए, उत्तर आ गया आपका डी। फिर पाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव और ये सिलेंट्रेटा का उदाहरण है, डी, बी का 4, बिल्कुल सही है। ऑफ्यूरा बेटा आपके एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है, ए का 2। ऑफ्यूरा स्टारफिश, एनसीईआरटी में ब्लॉक प्रॉपर डायग्राम बनाया, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार को बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, निम्न में कौन से प्राणी द्विपार्श्व सम्मति वाले पूर्ण प्रगुही होते हैं। तो द्विपार्श्व सम्मति बेटा कहाँ से देखने को मिलती है, आपका पॉरीफेरा असम्मिति दर्शाते हैं, कुछ अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। आपका सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। आपके प्लेटियल मेंथिस से द्विपार्श्व समिति यानी कि बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है कॉर्डेटा तक। एकाइनोडर्मेटा में अपवाद है, उसमें जो लार्वा होते हैं वो द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, उसके जो वयस्क होते हैं वो अरीय समिति दर्शाते हैं। तो ये बात कहाँ से शुरू होगी, द्विपार्श्व समिति लेकर के 4 से 11, ठीक है, 9 को छोड़ देते हैं फिलहाल। आगे पूर्ण प्रगुही है, तो प्रगुहा कहाँ से देखने को मिलती है बेटा, प्रगुहा देखने को मिलती है आपका प्लेटियल मेंथिस में, अगुह्य होते हैं। एस्केल मेंथिस में कूटगुह्य होते हैं। एनलिडा 6 से लेकर के 11, है ना, एनलिडा से आपकी वास्तविक गुहा शुरू होती है। तो प्लेटियल मेंथिस में नहीं है, एनलिडा में है। वयस्क एकाइनोडर्म में बेटा अरीय सम्मिति होती है, एस्केल मेंथिस में अपूर्ण गुहा है, तो उत्तर हो जाएगा, या कूट गुहा है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, ऐसे लिख के करोगे तो ना गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। चलो, प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें पाए जाते हैं बेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया इनको फ्लेम ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं। ये बेटा आपके एम्फिऑक्सिस में पाई जाती हैं, और ये पाई जाती हैं आपके प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम ज्वाला कोशिकाएं आपके प्लेटियल मेंथिस में। तो बी का 3, बी का 3, 4, 2, 2, आंसर आ गया अपना 1। वृक्क बेटा किसमें पाए जाते हैं, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी में स्टोन्स होना, जिसमें बेटा क्रिस्टलीकृत कैल्शियम ऑक्सिलेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1 बिल्कुल सही है। वृक्क बेटा किसके अंदर होते हैं, वृक्क एनलीड्स में होते हैं, है ना, वृक्क नेफ्रीडिया, तो सी का हो जाएगा 2, ठीक है। और पोडोसाइट्स हमारे अंदर होते हैं जो कि निस्यंदन स्लिट्स बनाते हैं छोटे छोटे, यस, सरल छल की उपकला होते हैं, निस्यंदन में हेल्प करते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, मिलान कर लो भैया, आ जाओ। विषदंश, तो विषदंश हमने अभी देखा था बेटा ट्राइगोन में पाया जाता है ना, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, तो डी का हो जाएगा 1। लो भैया डी का 1 2 जगह दिया हुआ है। वायु कोश की उपस्थिति किसमें होती है बेटा, वायु कोश की उपस्थिति होती है आपके जो साइक्लोस्टोम कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस, तो बेटा आपके जो ऑस्टिक्थिस होते हैं इनमें वायु कोश की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इनको लगातार तैरना नहीं पड़ता है ना, बॉयंसी उत्प्लावकता इनमें उपस्थित होती है, तो सी का हो जाएगा 4, तो सी का हो जाएगा बेटा 4, उत्तर रहेगा अपना 1। हेट्रोसर्कल पुच्छपंख, हेट्रोसर्कल मतलब इनकी जो पूंछ होती है कुछ इस तरीके से होती है, एक छोटी एक बड़ी, हेट्रो मतलब विषम तरीके की, तो बी का हो जाएगा बेटा आपका बी का हो जाएगा आपका कॉन्ड्रिक्थिस, है ना, तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। क्लोम छिद्र 6 से लेकर के 15, तो ये हो जाएंगे आपके साइक्लोस्टोम्स, तो ए का हो जाएगा आपका 2, उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विपार्श्व समिति और अगुह्य, तो वापस से हम वैसे ही लिखेंगे। द्विपार्श्व समिति कहाँ से शुरू होती है बेटा आपकी 4 से लेकर के 11, 9 इसमें एक्सेप्शन है। अगुह्य, अगुह्य बेटा केवल कौन सा होता है आपका 4, यानी कि प्लेटियल मेंथिस, है ना, तो प्लेटियल मेंथिस, टीनोफोरा में नहीं है, इसमें अरीय समिति होती है। एस्केल मेंथिस में कूट गुहा होती है, अगुह्य नहीं होते हैं, एनलीड्स तो प्रगुह्य होते हैं।
उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, सुमेलित कर लो, आ जाओ। मेटामेरिज्म, नहर प्रणाली, कॉम्प्लेट, सबसे इजी आता है कॉम्प्लेट आपका टीनोफोरा में ना, टेनोफोरा, ये टीनोफोरा है, तो कॉम्प्लेट आपका टीनोफोरा, आर का हो जाएगा 2, आर का 2, आर का 2, ठीक है। नीडोब्लास्ट बेटा निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेट्स में, तो एस का हो जाएगा 1, एस का 1 लो आ गया। फिर नहर प्रणाली बेटा आपको देखने को मिलती है पॉरीफेरा में, कैनाल सिस्टम, स्पंज गुहा जिसमें होती है, क्यू का हो जाएगा 4, क्यू का लो बिल्कुल सही है, तो वैसे ही गलत हो गया। अब मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलता है एनलिडा में। मेटामेरिज्म क्या होता है? आपका वास्तविक खंडी भवन, हाँ या नहीं? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, पी का हो जाएगा 3। चलिए उत्तर हो गया बेटा आपका 4। नेक्स्ट इज, आओ फिर से मिलान करें। फाइसेलिया सिलेंट्रेटा का उदाहरण है जिसको हम पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, पी का 2, पी का 2, पी का 2, ये रहा पी का 2, ठीक है। लिमलस जीवित जीवाश्म है और ये आपके आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, क्यू का 3, क्यू का 3, दोनों में ही सही दिया हुआ है, ठीक है। एंसाइलोस्टोमा अंकुशक्रमी और ये आपके एस्केलमेंथिस का उदाहरण है, तो आर का हो जाएगा 4, चलो यहाँ गलत है। पिंकटेडा मुक्ता शुक्ति, यस, ये हो जाएगा एस का 1, मोलस्का का उदाहरण है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है बेटा, निम्न कथनों को पढ़िए और इनमें से सही उत्तर चुनो जो भी नीचे दिया है। मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है, मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है, अच्छा। एकाइनोडर्म्स जो होते हैं, एकाइनोडर्म्स त्रिकोरक होते हैं और गुहीय जंतु होते हैं, बिल्कुल सही है। गोल कृमियों में, गोल कृमि एस्केलमेंथिस, संगठन स्तर अंगतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। टीनोफोरा में मौजूद कंकत पट्टिकाएं पाचन में मदद करती हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये गमन में मदद करती है उनको, लोकोमोशन में, तो ये गलत हो गया आपका। जल संवहन का एकाइनोडर्म की, जल संवहन तंत्र एकाइनोडर्म की विशिष्टता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म इस खंडी भवन, मेटाजेनेसिस पीढ़ी एकांतरण है ना, तो ये कृमियों में नहीं पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, सी और ई सही है, बी, सी और ई सही है, ठीक है। ए, बी और सी नहीं है, सी, डी, ए, डी, उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट में आ जाओ भैया, 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर देख लो। सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं, ये आपके पिछली साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो है ना। सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं वो रज्जुक हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे रज्जुकी हैं, क्योंकि जीवन के किसी ना किसी अवस्था में उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी रज्जुकी वर्टिब्रेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इनमें जो बेटा सभी रज्जुकी में जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं बेटा, प्रोटोकॉर्डेट, ये रज्जुकी नहीं, वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड नहीं बनता है, सही है, ठीक है। तो वयस्क वर्टिब्रेट में, वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए तो वो वर्टिब्रेट रज्जुक है ना, सही बात है। तो उनको पढ़ो, नीचे दिए गए विकल्प, ठीक है। क्योंकि वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड बन जाती है, इसीलिए सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं, क्योंकि उनमें वो जो रज्जु है वही बाद में वर्टिब्रल कॉलम बना रही है ना, सही है। तो दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ए सही है, आर सही नहीं है, नहीं भैया नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 1। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न प्राणियों में से किन के पाचन में अतिरिक्त कक्ष जैसे कि क्रॉप और पेशनी पाए जाते हैं? तो बेटा अभी हमने देखा पक्षियों में पाए जाएंगे, और पक्षी ये भी पिछली साल आया था, कॉर्वस, कोलंबो, कैमिलियन, कैमिलियन पक्षी नहीं है। बूफो, बेलनप्टेरा, बेंगरस, बिल्कुल नहीं। कतला, कोलंबा, क्रोकोडाइलस, बिल्कुल नहीं। पैवो, सिटेकुला, कॉर्वस, कॉर्वस इस कौआ है ना, ठीक है। मोर और तोता, पैवो। चलो उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट इज, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। त्रिकोरिकी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्ट, द्विपार्श्व समिति, तो ट्रिप्लोब्लास्ट कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं बेटा? ये आपको देखने को मिलते हैं प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा तक। द्विपार्श्व समिति आपको देखने को मिल रही है प्लेटिहेलमिन्थस से कॉर्डेटा, 9 इसमें एक्सेप्शन है। अंगतंत्र स्तर का संगठन आपको देखने को मिल रहा है 5 से लेकर के 11, यानी कि एस्केलमेंथस से लेकर के कॉर्डेटा तक। फिर कूट प्रगु आपको केवल और केवल 5 में मिली, लो आंसर हम ना अपना एक ही उससे आ गया है ना। और मेटामेरिक खंडी भवन, मेटामेरिक खंडी भवन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका 5, 6 एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। आ जाओ, निम्न में से कौन से कथन संघ एस्केलमेंथिस के लिए सही है? आ जाओ,
अब एसके एलिमेंट्स में बेटा 5, 1 2 3 4, 4 सही है एसके एलिमेंट्स के लिए ना। तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये रहा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलो अगला है बेटा, स्पंज की कॉलर युक्त कशाभी कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको बेटा कोएनोसाइट के रूप में जाना जाता है। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है ना, ये सबस्ट्रेटम से नीचे जुड़ेगी, इस तरह से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे छोटे 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 सीलिया पाए जाते हैं और इनमें से बेटा एक फ्लैजिला निकलता है ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्न कथनों का मिलान करो। आ जाओ भैया, फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाँ चलो कोई नहीं। तो फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव ए का 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मतलब मैंने अलग से भी निकाले तो वही निकले आकर के। लिमुलस जीवित जीवाश्म है तो बी का 3। एंसाइलोस्टोमा अंकुशक्रमी एस्केलमेंथिस का उदाहरण है, सी का 4 ये लो। और पिंक टेड़ा मुक्ता शुक्ति, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, मेटाजेनेसिस किसको संदर्भित करता है? मतलब मेटाजेनेसिस का क्या मतलब है? ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है। विभिन्न रूपात्मक रूपों की उपस्थिति, एक जीव के अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्थाओं के मध्य पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, जो मेड्यूसा और पॉलिप, ये मैं लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, पीछे लिखा नहीं था। चलो, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लैंगिक जनन, और पॉलिप से मेड्यूसा बनता है अलैंगिक जनन, ठीक है। अब जो मेड्यूसा होते हैं बेटा, इसमें ये स्वतंत्र जीवी होते हैं और छतरी नुमा इनका आकार होता है, जबकि जो पॉलिप होते हैं बेटा ये स्थायी होते हैं, किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, और बेटा ये बेलनाकार होते हैं। इसका आंसर आपका सेकंड है, ठीक है। चलो, पश्च भ्रूण विकास के दौरान, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्लेटिहेल्मिन्थस के संदर्भ में गलत कथन को पढ़िए। मैं पहले ही हमेशा बोलती हूँ कि जो भी पूछा गया उसको अंडरलाइन कर लो ताकि गलत ना हो जाए। प्लेटिहेल्मिन्थस के संदर्भ में गलत क्या है? ये मुख्य रूप से मानव रहित जंतुओं में पाए जाने वाले बाह्य परजीवी हैं। नहीं बेटा, ये बाह्य परजीवी नहीं है, ये अंतः परजीवी होते हैं। और अंतः क्योंकि ये परजीवी होते हैं इसीलिए इसमें अंतः परजीवी के हिसाब से अनुकूलन होता है। इनमें चूषक और वो हुक्स एंड सकल्स, अंकुश और चूषक पाए जाते हैं, है ना। तो चपटे क्रमी द्विपार्श्व रूप से सम्मिति दर्शाते हैं, ठीक है। त्रिकोरिक होते हैं और अगुई होते हैं, बिल्कुल सही है। हमें गलत चुनना था ना, तो पहला ही आ चुका है। फिर भी निषेचन इनमें आंतरिक होता है और परिवर्धन में बहुत सी लार्वाएं अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। परजीवी प्राणी में अंकुश और चूषक पाए जाते हैं। परजीवी में भी हम लिख देते हैं जो अंतः परजीवी होते हैं बेटा, वो आंत से चिपकते हैं तो उसके लिए उनको अंकुश चाहिए, और चूषक से वो डायरेक्ट उनसे जो भी जो हमने खाया है वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट उनको पचाना नहीं पड़ता, चबाना नहीं पड़ता है। उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, एस्केरिस की विशेषता है। तो एस्केरिस बेटा आपका संघ एसके हेलमिंथस का उदाहरण है, साथ में ही लिख लिया करो तो आसानी हो जाती है। संघ एसके हेलमिंथस का उदाहरण है आपका एस्केरिस, और इसकी विशेषता है वास्तविक प्रगुहा। बेटा यही गलत हो गया, इसमें कूटगुह्य होते हैं ये। ना तो वास्तविक प्रगुहा की उपस्थिति है ना ही विखंडावस्था, ठीक है। इनमें विखंडावस्था भी नहीं होती है, वास्तविक प्रगुहा भी नहीं होती है। वास्तविक प्रगुहा की उपस्थिति बिल्कुल नहीं, वास्तविक प्रगुहा और विखंडावस्था की उपस्थिति बिल्कुल नहीं, दोनों ही नहीं होते हैं ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोल कृमियों के लिए सही है? व्हेन आई टॉक अबाउट गोल कृमि, तो गोल कृमि कौन से होते हैं आपके? एसके हेलमिंथस संघ को ही गोल कृमि बोलते हैं, एसके हेलमिंथीज यही है बेटा आपके गोल कृमि, है ना। तो इनमें से क्या सही है? अंगतंत्र स्तर का संगठन सही है, ठीक है। नलिका के भीतर नलिका व्यवस्था, मतलब इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है ना। और कूट प्रगुई होते हैं, मतलब ये सारे ही सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आओ, फिर से भैया मिलान कर लो, मैच द फॉलोइंग। विखंडावस्था किसमें देखने को मिलती है भैया? तो विखंडावस्था आपको देखने को मिलती है पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, स्टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनलिडा, है ना। 6, 7 आर्थ्रोपोडा और 11। तो आ जाओ भैया यहाँ पे मैच कर लेते हैं अपन। विखंडावस्था एनलिडा
आर्थ्रोपोडा लो, ए का हो जाएगा 3, ए का 3। नाल प्रणाली बेटा आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेट स्टिनोफोरा में देखने को मिलेगी, नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा में। आ जाओ भैया इसका आंसर लगा लेते हैं। तो विखंडावस्था ए का 3 लो, बी का नाल प्रणाली 4, कॉम्प्लेट टिनोफोरा तो सी का है 2, तो आंसर आ गया अपना 1, और आपका नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा में आंसर हो गया 1। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा जंतु कायांतरण, ये भी रिपीट हो गया, ट्यूनिकेट्स में मौत और तारा मछली में कायांतरण होता है, केचुए में नहीं होता है। उत्तर हो जाएगा 1, है ना, इसमें ये डायरेक्टली बच्चे देते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं हैं, तो आर्थ्रोपोडा के लिए क्या सही है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, बाह्य खंडीभवन और युग्मित उपांग। युग्मित नहीं होते हैं, है ना। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल और श्रृंगिकाएं, ठीक है, एंटीना इनमें सेंसरी ऑर्गन होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, श्रृंगिका और संयुक्त नेत्र, तो बेटा याद रखिए हमने पढ़ा था इनमें संयुक्त और सरल दोनों ही तरीके के अलग अलग जीवों में नेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, बाह्य खंडीभवन और संधि युक्त उपांग, युग्मित और संधि युक्त उपांग। आर्थ्रो मतलब उपांग में, सॉरी आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, संधि होती है, ठीक है, कहाँ पर, पोडा यानी कि उपांग में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जंतु एक कीट नहीं है, इनमें से कौन कौन कीट नहीं है, मधुमक्खी कीट है, बीटल कीट है, सिल्कवर्म है, स्क्विड बेटा कीड़ा नहीं है, आर्थ्रोपोडा का आंसर नहीं है ये, उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, कौन सा संघ इसकी 2 सामान्य विशेषताओं से सही रूप से मिलित है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ठीक है। मुख द्वारा श्वसन होता है, नहीं बेटा, इनमें श्वास मतलब श्वसनिकाएं होती हैं। कॉर्डेटा में किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, इसीलिए हमने उनको कॉर्डेट्स बोला है। बाहर की ओर अलग अलग गुदा और मूत्र छिद्र होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, अलग अलग उनमें, जैसे अगर हम बात करें मेंढक में, तो मेंढक में सब एक ही क्लोम जो उसमें होता है क्लोएकल ओपनिंग है ना, तो क्लोएकल ओपनिंग से ही सब कुछ ओपन होता है ना, तो उसमें अवस्कर द्वार, उसमें अलग अलग ओपनिंग उनकी नहीं है। इकाइनोडर्मेटा में पंचतई अरीय सम्मिति और मुख्य रूप से आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मोलस्का में आमतौर पर ये अंडप्रजक होते हैं ज्यादातर, और इनमें ट्रोकोफोर या वेलिगर लार्वा के माध्यम से अप्रत्यक्ष अगर परिवर्धन होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4। चलिए, बाह्य निषेचन होता है आपके कैनोडर्म्स में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, मतलब कौन सा गलत है ना। पाइला ग्लोबस मुक्ता शक्ति, हाँ मुक्ता शक्ति तो उसको बोलते हैं ना अपने पिंक टेडा को, गलत। एपिसेंडिका मधुमक्खी, लेसिफर लाख कीट और बॉम्बिक्स मोरी सिल्कवर्म को बोलते, तो पहला ही गलत हो गया, है ना। चलिए अगला है बेटा आपका, इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में एक विशिष्ट प्रणाली होती है जो अन्य संघों में नहीं पाई जाती, और वो है बेटा इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हमने हर एक संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण देखे थे, है ना, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपके इकाइनोडर्मेटा का विशिष्ट वो है। नाल प्रणाली बेटा आपके पॉरीफेरा की विशिष्टता है, पॉरीफेरा की, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा की जल संवहनी तंत्र है, जनन तंत्र और श्वसन तंत्र तो सब में होते हैं, वो उनकी कोई विशिष्टता उनकी अलग से इकाइनोडर्मेटा की नहीं है। कितने क्वेश्चन एक बार हम देख लें, अभी हम किस पे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। टोटल क्वेश्चंस वी हैव 66। चलो, तो कैल्सीभूत अस्थिकाओं का अंत्यकंकाल, ठीक है, कैल्शियम का अंत्यकंकाल, बाह्य निषेचन, वयस्क अरीय समिति दर्शाते हैं। जैसे ही बेटा हम आ जाते हैं वयस्क अरीय समिति, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की, हाँ या नहीं, क्योंकि इसमें जो इनके लार्वा होते हैं वो द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, है ना, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, ये इकाइनोडर्मेटा के लक्षण है। अब इकाइनोडर्मेटा के बेटा उदाहरण देख लो, इकाइनस और इकाइनस सी अर्चिन, एस्टेरियस स्टारफिश, ठीक है। पाइला और ऑफ्यूरा, पाइला आपका मोलस्का का उदाहरण है, ठीक है, ऑफ्यूरा इसका उदाहरण है, गलत हो जाएगा ये भी क्योंकि पाइला आ गया। एंटीडोन एप्लाइसिया, ये भी गलत हो जाएगा। पिंक टेडा और कुकुमेरिया, कुकुमेरिया तो आपका इकाइनोडर्मेटा, पिंक टेडा आपका मोलस्का है, तो इकाइनस एस्टेरियस आंसर हो जाएगा आपका 1। ये बेटा उदाहरण पर आधारित, मैंने हमेशा आपको बोला है, अगर आपका वर्गीकरण का आधार जो मैंने 7 पॉइंट लिखा है वो क्लियर है
और आपके हर एक संघ के वो जो दो दो तीन तीन विशेषताएं हैं वो अगर क्लियर है तो आपको सबके सिर्फ उदाहरण याद करने, यहीं से आपका क्वेश्चन, ये देखो उदाहरण से आ गया ना। अब मैंने क्या लिखा था, इकानोडर्मिटा इसका उदाहरण होगा, लेकिन इकानोडर्मिटा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया, उसके उदाहरण दे दिए, तो उदाहरण आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से जंतुओं का कौन सा समुच्चय संघ हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है? दो ही उदाहरण दिए एनसीईआरटी में, बैलेनोग्लॉसिस और सेकोग्लॉसिस। लो पहले में ही आ गए। सेल्पाडोलियोलम आपके यूरोकॉर्डेट्स के उदाहरण है, सेल्पाडोलियोलम, हर्डमानिया, है ना। पेट्रोमाइजन और विक्सीनिया आपके सेफेलोकॉर्डेट्स में आ जाएंगे। डेंटेलियम और क्यूटोप्लूरा ये आ जाएंगे आपके, डेंटेलियम ये आ जाएगा आपका एकानोडर्मिटा में, है ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका एक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक चित्र में दिए गए जंतु की विशेषता है? ये बेटा आपका ट्यूनिकेट है, ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट बेटा यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है, यूरोकॉर्डेटा का, है ना। तो यूरोकॉर्डेट्स के बेटा विशेषता क्या है? शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है बेटा, ये होता है आपका हेमिकॉर्डेटा का, हेमिकॉर्डेटा। और ये नीट 2019 में पूछा गया है, पता नहीं कैसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं? नहीं, ये साइक्लोस्टोम का लक्षण है, साइक्लोस्टोम। पूरी जिंदगी ये लवणीय जल में रहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर, और जनन के लिए अलवणीय जल में चले जाते हैं। पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्यूनिकेट्स तैरने के लिए पार्श्वपाद, तो इनके पास तो कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सी। तो यूरोकॉर्डेट्स कौन है? जिनमें लार्वा में केवल पुच्छीय भाग में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेट से पूरी जिंदगी सर से लेके पूंछ तक पृष्ठरज्जु पाई जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, उन कॉर्डेट्स की पहचान करें जिनमें पृष्ठरज्जु वयस्कों में रहती है। वयस्कों में पृष्ठरज्जु रहती है, ठीक है। ट्यूनिकेट्स में तो नहीं रहती है। एम्फिऑक्सस बेटा ये आपका सिफेलोकॉर्डेट का उदाहरण है, इसमें रहेगी। साइक्लोस्टोम और अस्थिल मछलियां, इनमें बेटा ये किसमें बाद में वर्टिब्रेट, मतलब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब वो बात और है कि कशेरुक दंड जो आपकी साइक्लोस्टोम्स होती है उसमें उपास्थि का बना होता है, और अस्थिल मछलियों में अस्थि का बना होता है। उत्तर हो जाएगा 2। सिफेलोकॉर्डेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, संघ कॉर्डेटा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके लिए? कॉर्डेटा के लिए। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु शीर्ष से पुच्छ तक फैला हुआ है और वह जीवन भर रहता है। नहीं बेटा, ये सिफेलोकॉर्डेट में होता है। किसमें होता है? सिफेलोकॉर्डेट में, ठीक है। आगे, कशेरुकी में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाई जाती है। तो जो कशेरुकी है, कशेरुकी आपके कॉर्डेट्स के ही है ना एक भाग, एक हो गए आपके अकशेरुकी, एक हो गए कशेरुकी। रज्जु की दो तरीके के होते हैं ना, अकशेरुकी, कशेरुकी। तो कशेरुकी में केवल भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठरज्जु होती है, बाद में यही कशेरुक दंड बन जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय और खोखला होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेटा पृष्ठ भाग में होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है। उनमें ठोस होता है जो अकशेरुकी होते हैं। कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित है। हेमिकॉर्डेट नहीं, ट्यूनिकेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट, है ना। हेमिकॉर्डेट इसमें नहीं आता, तो इसका उत्तर है आपका, ये भी गलत हो गया ना। तो 2 और 3 सही है, कौन सा कथन सही है? बी और सी। लो उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, निम्न में से कौन सा वर्ग स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है? फ्लाइंग फॉक्स आता है, मैक्रोपस कंगारू आता है, रैटस आता है, रैटस चूहा, है ना। और ब्रैंकियोस्टोम्स नहीं आते हैं, ब्रैंकियोस्टोम नहीं आते। उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, सही कथन का चयन करो। सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, प्लेटिपस ऐसा है जो कि अंडज होता है। प्लेटिपस अंडे देता है, ये अंडज हो गया। चलो गलत, सही चुनना है ना। सभी साइक्लोस्टोम जबड़ा रहित होते हैं और युग्मित पंखों का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। सभी सरीसृपों में हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है, बार बार अपवाद हम बता रहे। क्रोकोडाइल, गेवियालिस, एलिगेटर 4 प्रकोष्ठी हृदय होता है इनमें। सभी पिसीज में क्लोम छिद्र प्रच्छद से ढके रहते हैं? नहीं भैया, ऑस्टिक थीज में ढके रहते हैं, जो अस्थिल मछलियां होती है। कॉन्ड्रिक थीज में नहीं ढके होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका 2। नेक्स्ट, जबड़ा रहित मछलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो भैया ये साइक्लोस्टोम्स में आती है ना। साइक्लो, गोल मुंह होता है, इनमें जबड़े नहीं होते हैं इसलिए 3। नेक्स्ट, उपास्थल मछलियों में डैश नहीं होता है। तो उपास्थल मछलियों में क्या नहीं होता है? अपरकुलम नहीं होते हैं, ठीक है। शल्क पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र और श्रोणीपक ये सब तो उपस्थित होते हैं उनमें, है ना। आपके प्रच्छद
ओपरकुलम जो कि उनके गिल्स को ढकते हैं, गिल कवर इनको हम बोलते हैं ना, क्लोम के कवर, क्लोम के आवरण, है ना। तो ये आपकी अस्थिल मछलियों में होते हैं, उपास्थल में नहीं होते हैं। उत्तर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, एम्फीबिया में, एम्फीबिया इज उभयचर, है ना। त्वचा नम होती है, मेंढक ले लो, होती है भैया, उससे ये नम त्वचा से श्वसन करते हैं। कर्ण के स्थान पर कर्णपटल पाया जाता है, ठीक है। निषेचन बाहर होता है, तीनों सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। 4 हो गया उत्तर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एक मेंढक में जबड़े होते हैं लेकिन दांत नहीं होते। अच्छा, आंखें होती हैं लेकिन पलकें नहीं होती हैं, पलकें तो होती हैं। कर्ण होते हैं लेकिन पिन्ना नहीं होते, हाँ ठीक है। कर्ण होते हैं लेकिन पिन्ना नहीं होते, कर्ण पटल पाए जाते हैं ना। हाथ होते हैं लेकिन उंगली नहीं होती कुछ भी। चलिए आंसर 3 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पादरहित उभयचर है? इक्थायोफिस। ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, पता नहीं पीछे कैसे नहीं डिस्कस हुआ है। इक्थायोफिस, है ना। 2। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एम्फीबिया और सरीसृप में 2 आलिंदी तथा 1 निलय के साथ 3 प्रकोष्ठ का बना हृदय होता है और अंडज प्रकृति के होते हैं। सही है, ठीक है। एम्फीबिया और सरीसृप, इनमें 2 आलिंद 1 निलय होता है, 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है, और बेटा ये अंडज प्रकृति के होते हैं। एम्फीबिया और उभयचर, सॉरी रेप्टाइल्स, दोनों ही अंडे देते हैं। बस दोनों के अंडों में क्या अंतर होता है? एम्फीबिया के जो अंडे होते हैं उसमें एक हार्ड कवर नहीं होता, जिसकी वजह से वो अंडे देने पानी में जाते हैं। सरीसृप के जो अंडे हैं वो एक शेल बना लेते हैं, हार्ड कवर, जिसकी वजह से वो धूप से सूखते नहीं है और वो अपने अंडे जमीन पे दे सकते हैं ना, पर देते दोनों ही अंडे हैं, ठीक है। मगरमच्छ में 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं, हाँ 4 कोष्ठी हृदय है, और ये जरायुज प्रकृति के होते हैं। नहीं बेटा, ये भी अंडे देते हैं, तो ये गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दोनों सही है, नहीं दोनों गलत है, नहीं पहला सही है दूसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से कौन सा एक जंतु समतापी नहीं है? कौन है जो कि अपने शरीर के तापमान को मेंटेन नहीं कर सकता? तो आपके पक्षी और सरीसृप, सॉरी पक्षी और स्तनी बेटा समतापी है ना। पक्षी और स्तनी जो है बेटा, ये दोनों आपके समतापी हैं। इनके अलावा जितने हैं वो असमतापी हैं आपके कॉर्डेट्स में, ठीक है। चलो, तो मैक्रोपस समतापी है, स्तनी है। किलोन बेटा सरीसृप है, ये स्तनी मतलब समतापी नहीं होता। कैमलस ऊंट हो गया, ये कंगारू हो गया। सिटेकुला पक्षी, सिटेकुला तोता को बोलते हैं ना, हाँ। तो किलोन बेटा आपका, किलोन क्या है? ये असमतापी है, ये आपका सरीसृप है। चलो, पक्षी निम्न में से किस विशेषता के कारण सरीसृपों से अलग होते हैं? तो पक्षी कैसे सरीसृप से अलग होते हैं? तो त्वचा में शल्क होते हैं, दोनों में होते हैं, ठीक है। अंडे देते हैं, दोनों ही अंडे देते हैं। कशेरुकी होते हैं, दोनों कशेरुकी होते हैं। इनके शरीर में तापमान का नियमन होता है, पक्षियों में होता है, सरीसृप में नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला है आपका, पक्षियों की विशेषता है एक लिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल बर्ड अलग होती है ना। और लैंगिक द्विरूपता अनुपस्थित, गलत। आप देख के बता सकते हो कौन सा मेल पक्षी है कौन सा फीमेल है ना। द्विलिंगी नहीं होते हैं, एक लिंगी होते हैं। लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है, उत्तर हो जाएगा 3। द्विलिंगी नहीं होते हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों की नहीं है? कौन सी नहीं है? ये भी शायद हमारा रिपीट हो रहा है। फेफड़ों के माध्यम से श्वसन होता है, दोनों में होता है। जरायुजता नहीं है, ठीक है। पक्षी अंडे देते हैं, ये अंडज है, और स्तनी जरायुज है, और इसमें एक जरायुज, जरायुज लिख दिया मैंने, जरायुज होते हैं, है ना। और इसमें एक अपवाद है आपका प्लेटिपस, ठीक है। समतापी प्रकृति दोनों की होती है। अस्थिमूल अंतः कंकाल होता है, दोनों में होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक और है क्या? हाँ एक और है। कौन सा जरायुज है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि युवाओं को जन्म देते हैं? कंगारू, हाँ आधा देता ही है। डॉल्फिन, फ्लाइंग फॉक्स, ब्लू व्हेल, ठीक है। शेर, चमगादड़, व्हेल, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच अंडे देता है। प्लेटिपस अंडे देता है। छछूंदर, चमगादड़, बिल्ली, कॉर्बस, कौआ अंडे देता है। उत्तर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलो, ये सारे के सारे आपके स्तनी हैं। प्लेटिपस को छोड़ के वैसे भी सारे स्तनी जरायुज होते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके प्राणी जगत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जो ऊपर में मेंशन थे मैंने अलग से मेंशन आपको करके बता दिया है। कल हम लेकर के आएंगे जैवणु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्लास में कह भी रहे थे मैम जैवणु के PYQs नहीं बन रहे हैं,
तो सब बनेंगे भैया, जो नहीं बनेंगे उसके लिए हम बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।